अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है उनमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे लेक्चर 6 में। तो आज हम लेक्चर 7 में जो रिमेनिंग टाइप्स थे प्लांट्स के वो बात करेंगे। तो हमारा जो सेकंड टाइप है वो हेलोफाइट्स, जिसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो लेक्चर नंबर 6 में कर चुके थे। जो रिमेनिंग एडॉप्शन थी वो आज हम क्लियर करेंगे। तो देखें, हेलोफाइट्स हम कहते किसे हैं। बेसिकली जो हेलो वर्ड्स है उसका मतलब होता है सॉल्ट। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा हेलोजेंस। हेलोजेन मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पे हमने हेलोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो ऐसी जगह पे रहते हैं जिस जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें जो सॉल्ट मिलता हो, या उस जो जमीन है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू वाटर ज्यादा हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जो ग्रो कहाँ करता है, जो ग्रो करता है ऑन द सॉल्टी एरियाज और द मैर्शी प्लेसेस। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जहाँ पे सॉल्ट जो है वो पानी के जो कंपैरिजन में ज्यादा हो, तो वहां पे इस तरह के प्लांट ग्रो होते हैं जिनको हम कहते हैं एलोफाइट्स। चलो, ये तो हो गई कि ये प्लांट्स जो है वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा हो। बट ये प्लांट्स जो खुद जो है वो कैसे उस कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं, तो उसके लिए हर एक प्लांट अपने आप को सरवाइव करने के लिए एडॉप्शन करता है। तो ऐसे ही हेलोफाइट्स ने भी अपने अंदर एडॉप्शंस की हुई हैं, जिसकी मदद से वो उस प्लांट उस एरिया के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को सरवाइव करवाता है। ठीक है, जबकि हमने कहा जो बाहर का एरिया है वो सॉल्टी एरिया है, या बाहर जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की ज्यादा है, तो मतलब बाहर कौन सी कंसंट्रेशन होगी, बाहर जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक होने की वजह से जो प्लांट्स है उसकी इंटरनल कंडीशन क्या होती है बेटा, उसकी इंटरनल कंडीशन होती है हाइपोटोनिक। अब वो इस कंडीशन में खुद को कैसे सरवाइव कराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हेलोफाइट्स के कंडीशन में क्या है बेटा, हेलोफाइट्स की कंडीशन में जो बाहर है वो हाइपरटोनिक है, और वो अंदर जो है वो क्या है बेटा, अंदर जो है वो हाइपोटोनिक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पानी है वो प्लांट से निकल के सराउंडिंग में चला जाता है। तो ये एक इनके लिए मसला है, इनके लिए डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ये इस मसले से कैसे जो वो निजात पाते हैं, या इस मसले में कैसे खुद को सरवाइव कराते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स ने खुद में कुछ एडॉप्शंस की हुई है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो खुद को सरवाइव करवा पाते हैं, खुद को जिंदा रख पाते हैं। तो एडॉप्शन क्या होती है बेटा, तो जो वाटर को बाहर से अंदर मूव करवाने के लिए जो हेलोफाइट्स प्लांट है उन्होंने खुद में कुछ ऐसी एडॉप्शंस की है। जैसे कि पहली एडॉप्शन है, इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने जो है वो अपने अंदर एक ऐसे ग्लैंड्स डेवलप कर लिए जो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो है वो सॉल्ट को जमा करते हैं और प्लांट की इंटरनल कंडीशन को हाइपरटोनिक बनाते हैं एज कम्पेयर टू आउटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉल्ट ग्लैंड जो है वो डेवलप करते हैं, जो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं बेटा, सरफेस ऑफ लीफ पे लोकेटेड होते हैं, जहां से प्लांट क्या करते हैं, जो भी पानी वो बाहर से इनटेक करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उसमें जो भी सॉल्ट मौजूद है उसको सॉल्ट ग्लैंड के थ्रू स्टोर करते हैं और अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक बनाते हैं एज कम्पेयर टू आउटर। तो ऐसे क्या होता है, जो जब वैसे बाहर की कंडीशन हाइपरटोनिक है, अंदर की हाइपरटोनिक है, अंदर की हाइपो, तो पानी बाहर जा रहा है। तो सॉल्ट ग्लैंड जब डेवलप होंगे तो क्या करेंगे, वो अंदर की कंडीशन को हाइपरटोनिक बना लेंगे, बाहर की हाइपो बना लेंगे। तो जो वाटर बाहर मौजूद है एज कम्पेयर टू अंदर, तो वो बाहर से अंदर मूव होना शुरू करेगा। तो पहली ये एडॉप्शन है सॉल्ट ग्लैंड की, जिसके थ्रू ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो बाहर का वाटर है उसको अंदर की तरफ मूव करवाते हैं एंड ऑस्मोसिस करवाते हैं। उसके बाद दूसरा ये कि जो ये प्लांट्स है इनके अंदर जो रूट होती है उनके अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है और सॉल्ट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। तो इस मदद से क्या होता है, जो सराउंडिंग में जो वाटर मौजूद है वो बाहर से अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से रूट्स भी जो है लोअर वाटर पोटेंशियल की मदद से जो है पानी को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। तीसरी जो है कंडीशन वो ये है कि एडॉप्शन सॉल्ट अक्यूमुलेटेड होता है इनके जो सरफेस होते हैं। फॉर सपोज ये एक लीफ है, इसके सरफेस पे क्या होता है, सॉल्ट जमा हो जाता है। तो जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, उस एयर में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस सॉल्ट की वजह से जो जमा हो गया लीफ के ऊपर। तो ऐसे ही जो सराउंडिंग एयर वाटर वेपर्स मौजूद हैं एयर में वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड सॉल्ट, और ऐसे प्लांट जो है वो
कुछ वाटर जो है वो एयर से भी हासिल करता है। तो ये होती हैं हेलोफाइट्स की एडॉप्शन, जिसकी मदद से प्लांट जो है वो एक ऐसे एरिया में सरवाइव कर रहा है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो क्वांटिटी में मौजूद है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई क्वांटिटी में मौजूद है। तो ऐसे ही जो भी प्लांट्स है वो खुद को सरवाइव कराते हैं, तो एडॉप्शन करके, जैसे हम इंसान भी हैं तो हम ऐसे इन्वायरमेंट्स में जाते हैं जहाँ पे हमारा रहना मुश्किल होता है, बट हम खुद को अडॉप्ट करते हैं, खुद चेंजेस ले आते हैं कुछ। तो ऐसे ही प्लांट्स जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं तो वो खुद के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ एडॉप्शन ले आते हैं, जिसकी मदद से वो उस इन्वायरमेंट में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सके। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा? एक ग्रॉस वर्ड होता है, मैंग्रोव होता है और सी ब्लाइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेलोफाइट्स के जो नियर द सी या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है। दूसरा टाइप है मीजोफाइट। अब जो वर्ड है वो मीजो है, उसका मतलब होता है मिडिल। जैसे हम अपनी स्किन के बारे में पढ़ते हैं, एपिडर्मस, मीजोडर्मस एंड हाइपोडर्मस। तो मीजो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मिडिल। यहाँ पे मिडिल का मतलब ये है कि जो मीजोफाइट प्लांट्स हैं वो एक ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं, एक ऐसी जगह पे डेवलप होते हैं जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तो ये प्लांट्स ज्यादातर इनको कोई मसला नहीं होता उस कंडीशन में जो वाटर को लॉस करने का या वाटर को जो है एब्जॉर्ब करने का। फिर भी ये कुछ अपने आप में एडॉप्शन करते हैं जैसे वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकें और सरवाइव कर सकें। तो हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जो टेम्परेट जोन में रहते हैं। टेम्परेट जोन जो मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो, जिसमें वो अपना जो वाटर लॉस है उसको आसानी से कंपनसेट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लांट्स हैं इनकी इंटरनल कंडीशन होती है हाइपरटोनिक, ठीक है, और आउटर कंडीशन होती है हाइपोटोनिक। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन क्या है बेटा, हाइपोटोनिक है। बाहर क्या है, हाइपरटोनिक है, तो वाटर बाहर जा रहा है, तो इनको मसला क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन का। अब इनका मसला क्या है, इनको जो है वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर को, इनकी इंटरनल कंडीशन हाइपरटोनिक है, ये तो वाटर बाहर से अंदर आ रहा है और ज्यादा वाटर भी प्लांट के लिए खराब है, ठीक है। फिर भी जो मीजोफाइट्स हैं वो इजीली कंपनसेट करते हैं। उसके अलावा भी इन्होंने क्या किया है, अपने आप में कुछ ऐसी एडॉप्शंस की है, अगर वाटर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो उसको इजीली जो है वो ट्रांसपायर कर सके या इजीली उसको जो है लॉस कर सके, एक्सक्रीट कर सके। तो पहली जो एडॉप्शन है मीजोफाइट के अंदर वो ये है कि इनके अंदर जो प्लांट है, इनके अंदर जो बेटा रूट सिस्टम वो अच्छी तरीके डेवलप्ड होता है। जब रूट सिस्टम अच्छा डेवलप्ड होगा तो आसानी से वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकेंगे। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि अब देखो इनके पास ये टेम्परेट जोन में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्यूटिकल कैसे होती है बेटा, फॉर सपोज ये एक हो गया लीफ। अब लीफ के ऊपर एक आपको शाइनी कोट मिलेगी जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, जो एक तरह की एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग है जो पानी को एक्सक्रीट होने से या सिंपल हम कह सकते हैं ट्रांसपायर होने से रोकती है, ठीक है। उसके बाद जो ये मीजोफाइट प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनकी साइज क्या होती है बेटा, मॉडरेट साइज होती है, ना ज्यादा बड़े होते हैं या ना छोटे होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था हाइड्रोफाइट्स के अंदर उनके पत्ते उनके जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं, बट ये जो प्लांट्स हैं कौन से बेटा, मीजोफाइट्स, इनके जो पत्ते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं, ठीक है, नॉर्मल या मॉडरेट साइज के होते हैं, ना बड़े ना छोटे, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चौथी पॉइंट है, ये जो सफिशिएंट सप्लाई करते हैं वाटर का स्टोमेटा के थ्रू, जो अब क्या होता है, इनको पानी कंटिन्यूसली आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं। तो सफिशिएंट सप्लाई होता है ना, जो इनको वाटर को, इनको बॉडी को वाटर सही से मिल रहा है, तो क्या होता है, ये वाटर को आसानी से लॉस कर सकते हैं। कैसे बेटा, स्टोमेटा को ओपन करके, क्योंकि इनको जो वाटर है वो सही से सही कंसंट्रेशन में सही क्वांटिटी में मिल रहा है, तो ये वो आसानी से उस वाटर को लॉस कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है तो इनको जो वाटर है उसका सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, मतलब ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, ये अपना जो
स्टोमेटा है उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे सफिशिएंट सप्लाई में ये ओपन कर देते थे कि वाटर भले लॉस हो, हमें मसला नहीं है, बट जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने जो स्टोमेटा है उनको क्लोज कर देते हैं, तो जैसे ट्रांसपायरेशन कम से कम हो और वाटर का लॉस भी कम से कम हो। ठीक है बेटा, अब इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल में क्या आ जाता है बेटा, कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि मेज है, कॉर्न्स है, व्हीट है, सनफ्लावर है, मैंगो है, रोज है, और ये सब प्लांट वो प्लांट हैं जो बेसिकली क्या है बेटा, मीजोफाइट्स है, जो ऐसी जगह ग्रो हो रहे हैं जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन मॉडरेट क्वांटिटी में मौजूद है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, ये थी हमारी तीसरी जो है वो टाइप प्लांट की कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम आखिरी टाइप पढ़ेंगे जो बेसिकली कौन सा है बेटा, जो है जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स क्या है, जीरो जो वर्ड है उसका मतलब बेसिकली है ड्राई। ड्राई का मतलब ये है कि ये प्लांट एक ऐसे जमीन पे ग्रो करते हैं, एक ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे बेटा पानी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है, मतलब पानी वहां पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम ड्राई एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं जीरोफाइट्स, ये प्लांट्स एक ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पे वाटर की क्वांटिटी क्या है बेटा, लो है, कम है। तो वहां पे ये प्लांट्स कैसे अपने आप को सर्वाइव कराते हैं, तो ये जो प्लांट्स है ये लिव करते हैं कि ऐसी ड्राई प्लेसेस पे जहां पे जो डेजर्ट होते हैं, स्टेप हिल्स होती हैं, हाई एल्टीट्यूड होते हैं, वहां पे क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन कम से कम होती है, तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम ड्राई फाइट्स कहते हैं, सॉरी जीरोफाइट्स कहते हैं। और सॉरी ड्राई वर्ड आ गया, जीरो का मतलब ड्राई है, तो हम इनको जीरोफाइट प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो प्लांट्स हैं ये है कि ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है हाइपरटोनिक, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, और सराउंडिंग में वाटर इनके बॉडी के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। बट हम कहते हैं कि ये प्लांट ऐसे जगह ग्रो कर रहे हैं जहां पे पानी बेटा क्या है, कम मौजूद है या ना होने के बराबर है। तो क्या होता है, जीरोफाइट जो होता है, अब इनकी हाइपरटोनिक कंडीशन होती कैसे है, हमने सेल शेप पढ़ा है। सेल शेप क्या होता है बेटा, जो सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है उसको हम सेल शेप बोलते हैं, जो मिक्सचर होता है बेसिकली। तो जीरोफाइट प्लांट्स हैं उनमें हाइपरटोनिक कंडीशन कैसे होती है, क्योंकि जो सेल शेप है वो हाई सॉल्यूट कंटेन करता है, इस वजह से इनकी इंटरनल कंडीशन क्या होती है, हाइपरटोनिक होती है। बट इनको प्लांट्स को भी सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए, तो इन प्लांट्स ने भी कुछ अपने आप में एडॉप्शंस किए हैं जिसकी मदद से वो सही से पानी को हासिल कर सके उस जमीन से जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये पहले एडॉप्शन कौन सी है बेटा। अब ये पानी कैसे, अब देखो, फॉर द बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। अब देखो ये ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे पानी कम है बट वहां से प्लांट ट्रांसपायर भी कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये खुद को बैलेंस कैसे करते हैं, पानी की कंसंट्रेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कितना पानी अपटेक करते हैं, कितना ट्रांसपायरेशन होता है। तो पहले पॉइंट है, जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं जहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, अगर जमीन में मौजूद है तो वो बहुत डीपली मौजूद है, तो ऐसी जगह पे ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं बेटा, अपने अंदर वर्टिकल, वेरी डीप वर्टिकल रूट्स ग्रो करवाते हैं जो गहराई में जाके पानी को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है बेटा, दूसरा होता है इनके पास सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है, जमीन के ऊपर फैली हुई, जैसे भी थोड़ा सा पानी उस पर गिरता है तो वो रूट्स क्या करती हैं, एकदम से पानी को एब्जॉर्ब कर देती हैं। ये कैटेगरी हम पढ़ते हैं कौन से प्लांट में बेटा, कैक्टाई जो प्लांट होता है, जैसे कि हम कैक्टस बोलते हैं, उसमें ये रूट्स मिलती हैं हमें। ये क्या करती हैं, जो सरफेस होता है उसके ऊपर फैल जाती हैं, जैसे भी उस पर थोड़ा सा पानी गिरता है उस जमीन पे तो ये वहां से एकदम से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैक्टस जो प्लांट होते हैं वो पानी को सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स के थ्रू हासिल करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी बात,
अब देखो, एक तो प्लांट को मसला है पानी को हासिल करने में, ऊपर से प्लांट के पास पानी कंसंट्रेशन कम है और धूप भी ज्यादा है। डेजर्ट्स में जाहिर बात है टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां पे ट्रांसपायरेशन रेट भी हाई होता है। तो क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है उसका नंबर्स रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस हो जाते हैं। जितने कम स्टोमेटा उतना कम ट्रांसपायरेशन। तो मतलब ट्रांसपायरेशन डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है स्टोमेटा पे। स्टोमेटा कम हुए मतलब ट्रांसपायरेशन भी कम हो गया। अब एक है संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब देखो, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें आपको कुछ इस तरीके से स्टोमेटास नजर आएंगे। अब ये क्या है, ये बेटा है एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब इस एपिडर्मल सेल के अंदर एक पिट बना हुआ है, पिट मतलब छोटा सा होल। अब इस होल के अंदर यहाँ पे स्टोमेटास मौजूद होते हैं। ऐसे टाइप के स्टोमेटास को हम बोलते हैं सक्कन टाइप ऑफ स्टोमेटास। और ये स्टोमेटास स्मॉल पिट्स के अंदर मौजूद होते हैं और इन पे डायरेक्टली जो है वो लाइट नहीं पड़ती, इसलिए ये प्लांट्स जो है वो इस स्टोमेटा ऐसे टाइप के स्टोमेटास के थ्रू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम कर देते हैं। अब है लास्ट पॉइंट, ये और कौन सी चेंजिंग करते हैं। अब जो आपने जीरोफाइट प्लांट्स देखा था उनमें आपको स्पाइक्स ज्यादा मिलते हैं, क्यों? अब वो भी एक तरह की एडॉप्शन है वाटर को लॉस को बचाने के लिए, ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए। जैसे कि इनके जो लीव्स होते हैं या तो फोल्ड हो जाते हैं या फिर वो लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में कांटों के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है लीफ का वो कम हो जाता है, स्टोमेटा का नंबर भी कम हो जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद एक होता है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट क्या होता है? सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो पानी होता है एक स्पेशल टाइप के सेल्स के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा सेल, जो बेसिकली पानी को स्टोर करते हैं। और जहाँ पे पेरेन्काइमा सेल मौजूद हैं या स्टेम या वगैरह ब्रांचेस में, तो वो ब्रांचेस या लीव्स ब्रांचेस या स्टेम्स क्या होते हैं, वो ब्रांचेस या स्टेम्स आपको जूसी नजर आएंगे, मतलब कि उनमें पानी भरा होगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम ऑर्गन्स को सक्यूलेंट ऑर्गन भी कहते हैं हम। ठीक है। और जो सेल होते हैं वो पेरेन्काइमा सेल होते हैं, स्पेशल सॉफ्ट सेल होते हैं स्टेम और लीव्स के अंदर। अब है जीरोफाइट प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा? जैसे केक्टस है, हमने यहाँ पे बात की, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है इनके पास। उसके बाद नीरियम, पाइन, कैलोट्रोपस, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसके बेटा? जीरोफाइट्स के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।